क्यूए टेस्ट दुनिया का सबसे आसान तरीन टेस्ट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसको कोई भी फेल नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। माय नेम इज़ निमरा लतीफ़, मार्केटिंग ऑफिसर एट स्टडी ग्लोबल फैसलाबाद। आज हम डिस्कस करेंगे क्यूए टेस्ट को। ये सबसे आसान तरीन टेस्ट है, इसमें कोई भी इसको फेल नहीं कर सकता। बहुत से लोगों को इसका मटेरियल नहीं मिलता, वो तैयारी करना चाहते हैं इस टेस्ट की, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी मटेरियल और कोई भी हेल्प उनको कहीं से नहीं मिलती। तो आज इस वीडियो में हम इसको ही डिस्कस करेंगे ताकि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इस टेस्ट से रिलेटेड मिल सके। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू आइल्स, सेम पैटर्न है आपका। इसकी जो टाइमिंग है वो भी सेम है। राइटिंग की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। आइल्स में ये होता है कि आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक में आपको रिपोर्ट लिखनी होती है और एक में ऐसे लिखना होता है, और दोनों ही मैंडेटरी होते हैं। क्यूए टेस्ट में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, दोनों ऐसे के होते हैं और उसमें से आपको एक चूज़ करना होता है, यानी कि दोनों मैंडेटरी नहीं है। तो आप चूज़ करेंगे अपना एक रिस्पॉन्स बॉक्स में, उसका रिस्पॉन्स करेंगे कि आप इस ऐसे को चूज़ कर रहे हैं और इसके ऊपर आप अपनी स्टेटमेंट जो है वो लिखेंगे। अब ऐसे को आपने 4 पैराग्राफ में डिवाइड कर लेना है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, देन 2 बॉडी पैराग्राफ्स और कंक्लूजन। अब इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, आपने अपनी स्टेटमेंट को रीड आउट करना है और आपने देखना है कि वो किस चीज़ के रिलेटेड है। आपने सबसे पहले उसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है। देन आप बताएंगे कि आप अपनी स्टेटमेंट से अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं। देन 2 बॉडी पैराग्राफ और उसमें आप उसको डिस्क्राइब करेंगे। देन कंक्लूजन कि आप अपनी ऐसे स्टेटमेंट से किस तरह से मुत्तफिक हैं। सपोज अगर आपके पास एक ऐसे आ जाता है, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर एक कोई स्टेटमेंट है, उसमें है कि टेक्नोलॉजी आने वाले दिनों में इस कदर बढ़ जाएगी कि ह्यूमन हेल्प की हमें नीड नहीं रहेगी, तो आप इस स्टेटमेंट से कितना अग्री करते हैं। अब आपने यहाँ पे इस चीज़ को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो अगर आप अग्री करते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो सारे का सारा ऐसे है वो अग्रीमेंट की तरफ जाएगा, और अगर आप डिसएग्री करते हैं तो हमारा सारे का सारा ऐसे डिसएग्री की तरफ जाएगा। डेफिनेटली उसमें आप यही लिखेंगे कि यस मैं टोटली एग्री करता हूँ, बिकॉज जिस तरह से एआई और चैटबॉट आजकल वर्क कर रही है तो आने वाले दिनों में जो है बहुत ज़्यादा पीक पे होंगी। अब आपने उन्हें बता दिया है कि मेरे जो स्टेटमेंट है वो एग्रीमेंट की तरफ है, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन हो गया कि आपने उन्हें बताया कि यस मैं एग्री करता हूँ। अब आप बॉडी पैराग्राफ में इसको एक्सप्लेन कीजिएगा कैसे, और लास्ट पे कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप ये बताएंगे कि आपने जो सारा कुछ लिखा है आप उससे मुत्तफिक हैं। वर्डिंग इसकी सेम आइल्स की ही जैसी है। 250 वर्ड्स आपने लिखने हैं। ट्राई कीजिएगा कि 250 वर्ड से आप ज़्यादा लिखें, और 40 नंबर हैं आपके इसके, और इसमें आपको यानी कि 40 मार्क्स ही मिलेंगे और 40 मिनट्स हैं। तो अब आपने उन्हीं 40 मिनट्स में आपने चूज़ भी करना है कि आपने किस स्टेटमेंट के ऊपर लिखना है, क्या लिखना है, और आप इसको किस तरह से प्रेजेंट करेंगे। तो यानी कि आपके पास स्टार्टिंग के 10 मिनट तो होंगे कि आपने क्या चीज़ चूज़ करनी है, और सोचने के लिए कि आप उसके ऊपर क्या लिखना चाहते हैं। जो 20 मिनट हो गए हैं वो अपने ऐसे को प्रेजेंट करने के लिए, और लास्ट के जो 10 मिनट हो गए हैं वो ओवरऑल व्यू के लिए। तो ट्राई कीजिएगा कि आप अपनी तरफ से बेस्ट करें, 250 वर्ड से ज़्यादा ही लिखेंगे। तो ये था सारा राइटिंग के अबाउट। अब चलते हैं हम लिसनिंग के अबाउट। लिसनिंग भी सेम आइल्स की तरह ही है। इसमें जो स्टार्टिंग ऑडियो है वो आप खुद प्ले करते हैं, लेकिन उस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा कि अगर आपने एक दफ़ा ऑडियो प्ले कर दी है तो उसको आप स्टॉप नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप उसको थोड़ा सा फोकस करके सुनिएगा, और उसमें क्या क्या आपसे क्वेश्चनिंग या आपसे किस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसके ऊपर आप अपना अच्छे तरीके से खुद को प्रेजेंट कीजिएगा लिसनिंग ऑडियो में। दूसरा डिफरेंस हमारे पास आ जाता है लिसनिंग का। 4 सेक्शन होंगे आपके पास, 40 क्वेश्चन होंगे सेम आइल्स के तरह के, ठीक है। लिसनिंग में स्टार्टिंग जो ऑडियो है वो आप खुद प्ले करेंगे। एक दफ़ा आपने अगर अपनी ऑडियो प्ले कर दी है तो फिर आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते। तो ट्राई कीजिएगा कि जब अपने क्वेश्चन से आप फ्री हो जाएं देन ही आप अपना लिसनिंग की तरफ यानी कि अपनी ऑडियो की तरफ आएँ। नेक्स्ट हमारे पास स्पीकिंग आ जाती है। एआई रिकॉर्डेड टेस्ट नहीं है ये आपका, ये ह्यूमन प्रॉक्टर आपका एक टेस्ट लेंगे। सेम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन इसमें आपके आएंगे। इंट्रोडक्शन होगा, क्यू कार्ड्स होंगे और फॉलो क्वेश्चंस होंगे। तो ट्राई कीजिएगा कि अपना आई कनेक्शन जो है वो आप अपने टेस्ट टेकर के साथ बिल्कुल ठीक रखें, ताकि किसी भी तरह की उन्हें फील ना हो कि आप जो है किसी भी टाइप का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, हेल्पिंग मटेरियल।
टेस्ट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स का है। जैसे कि हम आइट्स की ही बात कर लें, सारी की सारी जो गेम है वो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है। आप अपने टाइम को मैनेज कीजिएगा और देखिएगा कि आप बेस्ट स्कोर करेंगे अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे। सारा का सारा आइट्स का ही सिस्टम है। ईच जो क्वेश्चन है उनकी जो टाइम ड्यूरेशन है सेम है। ट्राई कीजिएगा, आप अच्छा लिखने की कोशिश करें, ख़ुद को प्रेजेंट कीजिएगा। और जब आपका स्पीकिंग का टेस्ट होगा वो ऑनलाइन होगा तो अपने प्रॉक्टर के साथ जो है आप आई कांटेक्ट आपका बहुत बेस्ट हो। ये सारी चीज़ें जब आप इनको फॉलो कर लेंगे तो आपका टेस्ट भी इंशाल्लाह बेटर ही जाएगा। आई होप QA टेस्ट के रिलेटेड ये वीडियो आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो जिन स्टूडेंट ने QA टेस्ट देने के लिए ख़ुद को प्रिपेयर करना था, इस इंफॉर्मेशन के थ्रू वो ख़ुद को प्रिपेयर कर सकेंगे कि कैसे आपको क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है और आपको कहाँ से मटेरियल लेना है और उसको कैसे फिलअप करना है और इस टेस्ट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो उसके ऊपर आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है। तो इस तरह के मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए और इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को जो आप सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।